Hey guys, welcome back to my channel Topper Study Circle. In this video, I'm going to share some daily use sentences with you with lots of vocabulary and phrases. जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको डेली यूज सेंटेंसेस के थ्रू आपको एडवांस इंग्लिश सिखाने की कोशिश करता हूँ, एडवांस फ्रेजेस सिखाने की कोशिश करता हूँ और वोकेबलरी मजबूत करता हूँ आपकी। ठीक उसी तरह इस वीडियो में भी मैं कुछ एडवांस फ्रेजेस, एडवांस वोकेबलरी लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें, ताकि जब भी नई वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द वीडियो। फर्स्ट सेंटेंस इज, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब इंग्लिश सीख गए। You won't even realize when you have learnt English. You won't even realize, आपको पता भी नहीं चलेगा। You won't even realize when you have learnt English, कि कब आप इंग्लिश सीख गए। नेक्स्ट सेंटेंस इज, ये सवाल अच्छे अच्छों को घुमा देता है। ये सवाल अच्छे अच्छों को घुमा देता है, मतलब ये सवाल इतना टफ है कि अच्छे अच्छे भी नहीं कर पाते हैं, अच्छे अच्छे भी घूम जाते हैं। अच्छे अच्छों से मुराद है वाइज पीपल से। ये सवाल अच्छे अच्छों को घुमा देता है। दिस क्वेश्चन बैफल्स इवन वाइज पीपल। दिस क्वेश्चन बैफल्स इवन वाइज पीपल। बैफल मतलब होता है घुमा देना। दिस क्वेश्चन है इसलिए हमने बैफल के आगे एस लगाया हुआ है, ठीक है। इवन वाइज पीपल यानी अच्छे अच्छे लोगों को भी, यानी होशियार लोगों को भी। दिस क्वेश्चन बैफल्स, बैफल कर देता है ये क्वेश्चन इवन वाइज पीपल। हवा के झोंके से दरवाज़ा बंद हो गया। हवा के झोंके से दरवाज़ा बंद हो गया। हवा के झोंके को इंग्लिश में कहते हैं अ गस्ट ऑफ विंड। अ गस्ट ऑफ विंड caused the door to be closed. caused the door to be closed. caused का मतलब होता है कारण बन जाना। किस चीज़ का कारण बन जाना? डोर के बंद होने का कारण बन जाना। कौन कारण बन गया अब यहाँ पर? A gust of wind. A gust of wind caused हो गया यानी कारण बन गया। The door to be closed. डोर के क्लोज होने का। ऐसे चिल्लाओगे तो गला बैठ जाएगा। ऐसे चिल्लाओगे तो गला बैठ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि गला बैठ जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं। You will make yourself hoarse. You will make yourself hoarse if you shout like that. If you shout like that, अगर आप ऐसे चिल्लाओगे, you will make yourself hoarse. Hoarse मतलब होता है having a rough voice. जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा। जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा। What is destined to happen will happen. What is destined to happen will happen. What यहाँ पर यूज किया है क्या के सेंस में नहीं, जो के सेंस में। जी हाँ गाइज, what का सेंस जो है यहाँ पे। destined to मतलब होता है जो भी कुछ लिखा हुआ है, जो किस्मत में लिखा है, फिक्स्ड है, तय है। destined to। happen का मतलब होता है होना। will happen मतलब होगा। what is destined to happen will happen. जो किस्मत में लिखा है वो ही होगा। नेक्स्ट इज, अब तुम्हें बाकी की जिंदगी ऐसे ही बितानी पड़ेगी। सेंटेंस को ध्यान से सुना करो, बस ऐसे ही मत सुना करो। ये देखा करो कि उसमें कौन सा फॉर्मेशन यूज होगा, कौन सा टेंस यूज होगा। बितानी पड़ेगी, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेगी, ये मैं बहुत पहले करा चुका हूँ। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो बेसिक से हैं, इनको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। पड़ेगा, पड़ेगी, पढ़ेंगे, इसके लिए हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। किसका करेंगे? विल हैव टू का। अगर आपने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हैं अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या आई बटन में लिंक मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। वहाँ से आप जाकर के देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये छोटे छोटे फॉर्मेशन इसलिए सीखने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि डेली लाइफ में हम जो इंग्लिश बोलते हैं ना, वो इन्हीं सबसे ही बोलते हैं। तो अगर आपको यही नहीं आते हैं तो आप फॉर्मेशन कैसे करेंगे? छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप बनाएंगे कैसे? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। अब तुम्हें अपनी बाकी की जिंदगी ऐसे ही गुजारनी पड़ेगी। नाउ यू विल हैव टू स्पेंड। नाउ यू विल हैव टू स्पेंड यानी अब आपको गुजारनी पड़ेगी। क्या गुजारनी पड़ेगी? द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक दिस, इसी तरीके से या फिर ऐसे ही। नाउ यू विल हैव टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक दिस। नेक्स्ट इज, अगर पापा ने तुम्हें डांटा तो। अगर पापा ने तुम्हें डांटा तो। इस तरह के फॉर्मेशन को हम what if से बनाते हैं। किससे बनाएंगे हम? what if. One of my dearest subscribers had asked me the concept of what if. What is the meaning of what if? How can we use it in the sentences? Don't worry, let me tell you. अगर पापा ने तुम्हें डांटा तो what if dad scolds you. what if के बाद हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। हमेशा यह ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? if के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। what if dad scolds you. नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने उसे 10 बार कहा तब जाकर वो इधर आई। I told her 10 times. मैंने उसे 10 बार कहा। I told her 10 times. तब जाकर वो इधर आई। It was then that she came here. तब जाकर के लिए हमने क्या लगाया? It was then. तब जाकर के लिए it was then that she came here.
तुम उस टाइम क्या कह रहे थे? तुम उस टाइम क्या कह रहे थे? वट वर यू सेइंग एट दैट टाइम? वट वर यू सेइंग एट दैट टाइम? टाइम से पहले एट का यूज़ किया जाता है, ये हमेशा याद रखना है। यही कि मुझे भूख लगी है, यही कि मुझे भूख लगी है, मतलब मैं यही कह रहा था कि मुझे भूख लगी है। आई वॉज सेइंग दैट आई एम हंग्री। आई वॉज सेइंग दैट आई एम हंग्री। अब कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैंने आई वॉज हंग्री क्यों नहीं बोला, आई एम हंग्री क्यों बोला? क्योंकि बात तो पास्ट की हो रही है ना आफ्टर ऑल। देखो ये भी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। आई वॉज सेइंग दैट आई एम हंग्री, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भूख मुझे पहले लगी थी और अभी भी लगी हुई है, ठीक है। अगर मेरी भूख मिट चुकी होती या 2-4 दिन के बाद ये बात बोली गई होती तब हम बोल सकते थे आई वॉज सेइंग दैट आई वॉज हंग्री। जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है तो मैं अटक जाता हूँ। जब इंग्लिश बोलने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, ये एक स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर का मतलब है जब कोई काम करने की बारी आती है। स्पीकिंग की जगह पर आप कोई भी वर्ब यूज कर सकते हैं। जब खेलने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग। जब सुनने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू लिसनिंग। जब जाने की बारी आती है, व्हेन इट कम्स टू गोइंग। इसी तरीके से व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई गेट स्टक, मैं अटक जाता हूँ, मैं फंस जाता हूँ। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई गेट स्टक। आई फंबल फॉर द राइट वर्ड। आई फंबल फॉर द राइट वर्ड। फंबल मतलब होता है कोई भी वर्ड को माइंड में ढूंढ रहे हो लेकिन मिल नहीं पा रहा है। हम बोल रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, लेकिन वो वर्ड हमें माइंड में मिल नहीं पा रहा है। आई फंबल फॉर द राइट वर्ड। वैसे अगर आप टॉपर स्टडी सर्कल की वीडियोस देखते रहेंगे तो आप फंबल करना भूल जाएंगे। व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई गेट स्टक। आई फंबल फॉर द राइट वर्ड। मेरे सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। मेरे सिर का दर्द बढ़ता ही जा रहा है। माई हेडेक इज गेटिंग वर्स। माई हेडेक इज गेटिंग वर्स। गेटिंग वर्स का मतलब तो होता है वैसे बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन दर्द के मामले में यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बढ़ता जा रहा है, गेटिंग वर्स। आप ऐसे भी कह सकते हैं द पेन इन माई हेड इज़ गेटिंग वर्स। द पेन इन माई हेड इज़ गेटिंग वर्स। अगर तुम वहाँ होते तो ज़रूर मदद करते। अगर तुम वहाँ होते तो ज़रूर मदद करते। इफ़ यू हैड बीन देयर, इफ़ यू हैड बीन देयर, अगर तुम वहाँ होते तो ज़रूर मदद करते। यू वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड। यू वुड हैव डेफिनेटली हेल्प्ड। तुम्हारा ख्याल आते ही मुझे खुशी होती है। तुम्हारा ख्याल आते ही मुझे खुशी होती है। आई फील हैप्पी एट द थॉट ऑफ यू। आई फील हैप्पी एट द थॉट ऑफ यू। और यू कैन से आई फील चीयरफुल एट द थॉट ऑफ यू। आई फील चीयरफुल एट द थॉट ऑफ यू। मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ। मुझे ऐसे सपने मत दिखाओ। डोंट मेक मी हैव सच ड्रीम्स। डोंट मेक मी हैव सच ड्रीम्स। मेक मी यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब फॉर्मेशन है। अगर आपने इस पर वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे लिंक है, वहाँ से जा करके देखिए। ये पॉजिटिव वर्ब फॉर्मेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इस बहाने मैं भी चाय पी लूँगा। इस बहाने मैं भी चाय पी लूँगा। आप बोल सकते हैं थ्रो दिस और टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस और बाय दिस। आई टू विल हैव टी। आई टू विल हैव टी, मैं भी चाय पी लूँगा। थ्रो दिस इसी बहाने, टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस इसी बहाने, या फिर बाय दिस इसी बहाने। आप तीनों में से कोई सा भी फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। देखो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत करना, इंग्लिश में कभी ऐसा नहीं होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं किया जाता है, सेंस को समझना होता है बस। गाइज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए फ्रेजेस एडवांस वोकेबलरी के साथ। ये वीडियो कैसी लगी लाइक और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप एंड स्क्रीन की वीडियोस देखें और सीखें।